विद्यार्थियों, मेरे हिंदी पाठदान में तुम लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे या आलोचना कर रहे थे साखी के बारे में, जो पाठ तुम लोगों के पाठ्यक्रम में सन्निविष्ट है, जिसके कवि है कबीरदास जी। और हम अब तक कबीरदास की बारे में बहुत बातें तुम लोगों को बता चुके हैं और किताब में भी लिखा हुआ है कि कबीरदास जी बहुत ही लोकप्रिय कवि थे और भक्त कवि थे। श्री राम के आराधना करते थे, मुसलमान होते हुए भी उसने राम की आराधना की। और क्या है कि उसकी रचनाओं के बारे में हम जानते हैं कि बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग है, साखी, शबद और रमेनी। उसकी भाषा थी सधुक्करी या पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती थी। और साखी शब्द का मूल संस्कृत शब्द साक्षी से विकसित हुआ है और साक्षी से संबंधित शब्द है शक्ष, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। हमें भी इन दोहों से जो दोहे हम अब तक पढ़ चुके हैं उसमें से हमें बहुत ही ज्ञान मिले हैं। और दूसरे दोहों में अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनका विषय है जाति के बजाय ज्ञान का महत्व, आत्मनिरीक्षण की जरूरत, गहन साधना एवं कर्म की आवश्यकता, प्रेम भक्ति की महत्ता और यथासंभव शीघ्र कर्तव्य पालन की जरूरत। ये 10 पहले हम 4 पढ़ चुके हैं और अब हम 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो इनमें बहुत ही अनमोल बातें छिपी हुई है जो हमें ज्ञान का दर्शन कराते हैं। तो हम 5वें दोहे की ओर देखते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन कर का मन का दारी दे, मन का फेर। तो यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि जो हमारे मनुष्य को कहा गया है कि तुम सदियों से माला को लेकर भगवान के नाम में जप कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा मन निष्काम नहीं हो पाया। तुम संसार के माया, मोह या विषय वासना में ऐसे बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हें निष्काम नहीं हो पा रहा है तुम्हारा मन। और कह रहे हैं कि मन में बुराइयां अगर छिपी होती है तो भगवान की माला जप कर भगवान की आराधना करने से भगवान नहीं मिलता। तो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें मोह को त्याग देना चाहिए। मोह को त्याग कर पवित्रता से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, तभी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कबीरदास जी या कैसे जे माला लय जप কৰি থাকিলে ভগৱানক পোৱা নাযায় যদি আমি তাক পবিত্ৰ মনেৰে কি কৰিব নোৱাৰো, ভগৱানক আৰাধনা কৰিব নোৱাৰো। আমি তেতিয়ালৈকে মুক্তি নাপাওঁ যেতিয়ালৈকে ভগৱানক আমি কি কৰিব নোৱাৰো, বিষয় বাসনৰ পৰা মুক্তি হৈ বা আমি মোহ মায়া ত্যাগ কৰি সেই ভগৱানক আৰাধনা কৰিব নোৱাৰো। আৰু পবিত্ৰ মনেৰে ভগৱানক অন্তৰ দৃষ্টিৰে চাই যদি ভগৱানক আমি পাব নিবিচাৰো, তেতিয়া আমি ভগৱানক বা মুক্তি লাভ কৰিব নোৱাৰো। তাৰ পিছৰ দুহাটোত কৈছে যে बुरा जो देखन जाति ना पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का परारहन दुनिया। यात कैसे जो जाति ना पूछो साधु की जाति से हमें कोई मतलब नहीं। साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए। उसकी जाति तो यह है कि वह ज्ञानी है। साधु ज्ञानी होती है तो वह ज्ञान का भंडार होती है, उससे हमें ज्ञान पूछना चाहिए कि वो कितना ज्ञानी है और उनके ज्ञानों को हम अपने में कैसे समझ सकते हैं। तो हमारा जीवन तब सार्थक होगा जब हम भी ज्ञानी होंगे। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यक है। और चतुर व्यक्ति यहाँ कहा गया है, फिर कहा गया है कि मोल करो तलवार का। चतुर व्यक्ति तलवार का मोल करते हैं, उसके आधार और धातु को ही देखते हैं, अर्थात उनके गुण को देखते हैं, उसकी म्यान की तरफ नहीं देखते। म्यान जैसा भी हो, लेकिन अगर तलवार ठीक हो, उससे काम होना चाहिए। तभी उसी तरह साधु की जाति से हमें कोई मतलब नहीं, उसकी ज्ञान से ही हमें मतलब है। यार कैसे जे कबीरदास जी कैसे যে সাধু হ'বলৈ হ'লে জ্ঞানী হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁ জ্ঞানৰ লগতে আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। তেওঁ কিমান জ্ঞানী আৰু তেওঁৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰাটোহে আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। যিদৰে তৰোৱালখনৰ আমি ধাৰটো চাব লাগে, তাৰ গুণখিনি চাব লাগে, তাৰ জ্ঞানখনক নহয়। তাৰ পিছৰ দুহাটোত কৈছে
बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला, दूसरों की बुराई करने वाले लोग को कटाक्ष करते हुए यहाँ कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैंने बुराइयों को ढूंढने निकला, जब मैं बुराइयों को तलाशने निकला, तब मुझे कहीं बुराइयां नहीं मिली, किसी में भी बुराइयां नहीं मिली। जब मैंने अपने को खोजा, जब दिल खोजा अपना निजर अंतरटे, मैंने जब अपने अंतर मन की ओर झांका, तब मुझे पता चला कि मुझ में ही बहुत सारी बुराइयां है। कबीरदास जीয়ে কৈছে যে যেতিয়া মই বেয়া বিচাৰি গলো তেতিয়া মই বেয়া বিচাৰি নেপালো, আৰু যেতিয়া মই নিজৰ মাজতে চালো, নিজকে জুকি চালো, তেতিয়াই মই গম পালো যে মুছা বুৰা না कोई, মোৰ দৰে আৰু বেয়া কোনো নাই। जिन धुंदा तिन पाया गहरे पानी पेट, जो बुरा दुबंदरा रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा तिन पाया कि कैसे कबीरदास जी ने कहा है कि जो ईश्वर को जहां तहां मैंने ढूंढा, मुझे मिला, मुझे उसकी दर्शन हुई। गहरे पानी में घुसने के बाद, कैसे जो गहरे पानी पेट, गहरे पानी में घुसने के बाद मुझे ईश्वर मिला, क्योंकि मैंने अंतर्दृष्टि से उसकी कामना की। परंतु जो बुरा पागल आदमी है, डूबने से डरता है, उसे किनारे पर ही संतुष्ट होना पड़ता है। गहराइयों में जो झांकना नहीं चाहता, गहराइयों में जो बैठना नहीं चाहता, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एटुৱে কৈছে যে কবিৰদাসে যে কি কৈছে, য'ত ভগৱানক মই বিচাৰি গলো মই তাতেই পালো, কিয়নো মই অন্তৰ্দৃষ্টিৰে, মই পবিত্ৰ মন লৈ অন্তৰ্দৃষ্টিৰে মই ভগৱানক বিচাৰি গলো আৰু মই পালো। কিন্তু সেইজনে নাপায়, যিজনে পাগল ব্যক্তি, যিজনে মানে আচলতে প্ৰকৃততে ভগৱানক বিচাৰিব নাজানে, সেইটোৱে কৈছে যে তেওঁ ঈশ্বৰ কেতিয়াও পাব নোৱাৰে। मैंने ईश्वर को पाने के लिए गहराई पर झांकना पड़ता है, गहराई में डुबकी लगाना पड़ता है। तो अगले दोहे में है, जागत प्रेम न संसरे, सो घट जान मसा, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। कि वैसे जागत प्रेम न संसरे, जिस घट मतलब जीव के हृदय में प्रेम नहीं होता, वह शमशान के समान होता है, भयावह और मृतप्राय होता है। लोहार की खाल में जो चमड़ी लगी होती है, वह मृत पशु से ही बनती है, अर्थात हवा को वह बाहर भीतर रहती है, उससे हमें काम चल जाता है। शरीर धर्म का पालन करते हुए भी जिस जीव सिर्फ जीता है, उसमें प्रेम नहीं होता, उसके हृदय में प्रेम नहीं होता, और मृतप्राय है। कबीरदास जी का कहना है कि अगर प्रेम भाव से और प्रेम है, तुम्हारे मन में प्रेम है तो तुम जीवित हो, प्रेम ही जीवन है, कबीरदास ने ऐसा कहा है। तुमने प्रेमे जीवन ये बोली কৈছে, जी जो प्रेम नाথাকে ই মৰি খালি সমান বা মৃতৰ দৰে, আৰু যিদৰে লোহাৰ খালৰ লগত তাক তুলনা কৰা হৈছে, মানে বিনা এনে প্ৰাণ নোহোৱাকৈ যেন জীয়াইহে আছে, এনেকুৱা হয় য'ত প্ৰেম নাথাকে। তাৰপাছত কৈছে, কাল কৰে সো आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करोगे कब। कैसे जिस काम को काल करना है वो आज ही करो, और जो आज करने की सोच रहे हो वो अभी करो। और कल कहकर हमें समय को टालना नहीं चाहिए। जिस काम को आज करना है वो आज ही करना है, तो अभी करना, आज का अभी करना है, कल का आज करना है, आज का अभी करना है। तो कोई नहीं जानता कि पल में ही प्रलय हो सकता है, कब प्रलय हो, और फिर काम करने के लिए हमारे पास समय ही ना रहे। इसलिए समय का काम समय पर करना बहुत ही जरूरी होता है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। এইটো আমি জানো যে সময়ৰ মূল্য কিমান, আমি সকলোৱে জানো। কবিৰদাস জীয়ে দোহাত কৈছে যে যিটো কাম তুমি কাইলৈ কৰিম বুলি ভাবিছা, তুমি আজিয়েই কৰা, আজি কৰিম বুলি ভাবা কামটো এতিয়াই কৰা, আৰু তেতিয়াহে তুমি সময়ক বচাব পাৰিবা, আৰু তোমাৰ জীৱনত সময়ৰ মূল্য ৰৈ যাব। এইদৰে কৈছে, সময়ৰ কাম সময়ত কৰাটোৱে উচিত মানুহৰ।
उचित काम बोली को समानुहरण उचित काम। तो विद्यार्थियों आज का यह पाठ यही समाप्त करना होगा, समाप्त हो चुका है। आशा करती हूँ कि तुम लोगों को यह समझ में आ गई है और मैं तुम लोगों से फिर मिलूंगी, अपने अगले क्लास लेकर आऊंगी तुम लोगों के पास। आज के लिए यही सही, आज के लिए आती हूँ। धन्यवाद।